वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए, सारे पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हम्दो सलात के बाद अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, काबिल एहतराम हज़रात, उलमाए किराम, मशाइख, दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फ़रमाया है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया वो लोग जो ईमान लाए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, वो अपने मालिक से प्यार करते हैं, उन्हें अपने रब से मोहब्बत है। जिस तरह इंसानी ज़िंदगी में जीने के लिए खाने की, पीने की, सोने की और सांस लेने की बड़ी ज़रूरत होती है ना, इसी तरह ज़िंदगी में मोहब्बत की भी बड़ी ज़रूरत होती है। घर के अंदर माल दौलत भी हो, औलाद भी हो, कुशादा वसी और बड़ा घर भी हो, अल्लाह ताला के सारे इनामात हों, सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत ना हो, बताइए घर सही चलता है? तो जब बगैर मोहब्बत के एक घर नहीं चलता तो पूरा दीन कैसे चलेगा? आप किसी जगह नौकरी करते, सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा है, आने जाने में आसानी है, लेकिन जिस जगह आप जॉब करते हैं, जहां आप काम करते हैं, उस अमले के साथ बनती नहीं, प्यार नहीं। तो अच्छे पैकेज होने के बावजूद भी ड्यूटी पे जाने को दिल नहीं करता। इसका मतलब है कि सैलरियां ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं, मोहब्बत होना भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक अरसे से ये मसला है कि नफ़रतों के पैगाम्बर बहुत ज़्यादा हो गए। कोई तंजीम, कोई जमात, कोई सरकारी गैर सरकारी इदारा ऐसा बचा नहीं जिसके बारे में नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू न की जाती हो। वतन की मोहब्बत, वतन का प्यार, मिल्लत का प्यार लोगों के दिलों में होता था, लेकिन इस तरह का माहौल बनाया गया कि नौजवान नस्ल जान छुड़ाती है कि मुझे मुल्क से जाने दिया जाए, कहीं और जाके आबाद हो जाए। हमारे यहाँ इस कदर ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ी की जाती है, इल्ला माशाअल्लाह, कि नौजवान बच्चे ये कहते नज़र आते हैं कि मैंने अपनों में रिश्ता नहीं कराना, अपना ना हो बेगाना कोई भी हो। क्यों? कि हम खुद इस तरह की कहानियाँ उन्हें सुनाते हैं, इस तरह अपनों के शिकवे उनके सामने रखते हैं कि वो किसी और के साथ तो शायद कुछ वक्त गुजार लें, लेकिन अपनों के बीच उनके लिए टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोहब्बत ज़िंदगी का हुस्न है, मोहब्बत ज़िंदगी का नूर है, मोहब्बत ज़िंदगी का माहासिल है। और इकबाल कहते हैं मरीज़े मोहब्बत मुजाहिद न गाजी, मोहब्बत की रस्में न तुर्की न ताज़ी,
वो कोई और शय है, मोहब्बत नहीं है। सिखाती है जो गजनवी को अयाजी। कई दफ़ा आका अपने गुलाम की मर्जी के मुताबिक ढलना शुरू कर दे तो फिर तो ये मोहब्बत से कोई आगे की शय हुई ना। तो मेरे अजीज, प्यार, मोहब्बत, बड़े सारे लोग मिलेंगे जो तबीयत को तल्ख करते हैं। बड़ी सारी बातें हो जाती हैं जो इंसान के मिजाज को कड़वा कुसैला करती हैं। लेकिन सोसाइटी के मुताबिक अगर हम ढलेंगे तो हमारा मिजाज भी कड़वा कुसैला हो जाएगा। कोई कुछ भी करे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मिशकात में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मोमिन मोहब्बत वाला होता है, मोमिन उल्फत वाला होता है। फरमाया उसमें कोई खैर नहीं जो ना मोहब्बत करे और ना उससे मोहब्बत की जाए। चलो जी, बड़ियां हो गई फोटोआं, साड़ी गल सुननी जी। यह भी मोहब्बत की गल ही की थी। मैं देखे ना, मेरा दिल कर रहा है मुझे देखे, मेरी बात सुने। अल्लाह आपको खुश रखे। मोबाइल तो अल्लाह महंगे महंगे देवे, कभी जेब च पा के भी वेखी दे भला की हुंदा है। ये जो वीडियो बना रहे हैं वो भी बनाएं, लेकिन मेहरबानी करें इसी को देखते जाना सारा दिन। और भी गम है ज़माने में, उन पर भी तवज्जो होनी चाहिए। तो आप थोड़ी मुझे बात करने का मौका दें। वैसे ही मैंने बातें थोड़ी करनी होती हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और आज मेरी कुछ तबीयत भी थोड़ी बोझल है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत हम सब को नसीब करे। अजीज़ दोस्तों, प्यार, मोहब्बत, सोसाइटी को देखकर, मुआशरे को देखकर, लोगों का लबो लहजा देखकर अपने माहौल को कभी भी कड़वा ना करें, लहजों को कभी तल्ख ना करें। आप जो हैं उस मोहब्बत वाले अंदाज को कभी फरामोश ना करें। रब करीम के जो बंदे होते थे ना, वो नजरियाती होते थे। हमारे यहाँ लोग नजरियाती नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। हमारे यहाँ जिस तरह का माहौल होता है, सारी दुनिया वही बातें करनी शुरू कर देती है। मीडिया भी बड़ा किरदार अदा करता है। जब वो कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की दास्तानें सुनाता है तो तवज्जो उधर हो जाती है, और जब वो कश्मीर की खबरें देनी छोड़ देता है तो हम कश्मीर के लिए दुआ करनी भी छोड़ देते हैं। हमारा मिजाज ये है कि जिस तरफ हवाएं चलती हैं उधर के हो जाते। जिस इदारे के खिलाफ, जिस जगह के खिलाफ सारे बात कर रहे होते हैं, हम भी बात करना जरूरी समझते हैं। और बगैर सोचे समझे, बगैर गौर किए कि ये कहने वाला जो है ये किस मेयार का है, किस स्टेटस का है, किस मिजाज का है, हर बात को कबूल कर लेते हैं। हमारे यहाँ ना हदीस कबूल करते हैं मुहद्दिसीन। तो हदीस कमजोर कौन सी होती है? माज़अल्लाह को लफ्ज तो कमजोर नहीं होते, रावी कमजोर होता है। तो मुहद्दिस कहता है इसकी बात नहीं लेनी, बंदा कमजोर है। हम जिसकी मर्जी बात ले लेते हैं, बस चैनल सही होना चाहिए, फोटो अच्छी आनी चाहिए। ओ मेरे भाई यूं चले आओ न बर्छी तान कर, अपना भेगा ना जरा पहचान कर। और किसी ने कहा था कि जमाने में जो जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबासे खिज्र में यहाँ सैकड़ों राहजन भी फिरते हैं। थोड़ी पहचान पैदा करके जीना चाहिए। सब तरफ लोग जा रहे हैं तो उधर ही चले जाएंगे। मोहब्बत का लहजा कभी ना छोड़ें, मुस्बत बात कभी ना छोड़ें, अपने मिजाज को, तबीयत को कभी मनफी ना होने दें। दीन इस्लाम का अगर कोई दूसरा नाम पूछे तो दीन इस्लाम का दूसरा नाम दीन मोहब्बत है। फरमाया ईमान वाले रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। ये जो सारी सारी रात नमाजें पढ़ी जाती हैं ना, ये मोहब्बत से पढ़ लेते थे सूफिया। ये जो बच्चे कुर्बान कर दिए जाते हैं और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख देते हैं, रब की मोहब्बत में रख देते हैं। ये जो अपना कमाया हुआ माल सारा ला के हज़रत उस्मान गनी ने पेश कर दिया, अल्लाह की मोहब्बत में पेश कर दिया। जो सहाबा बच्चों समेत आ गए मैदान में जाने देने के लिए, रब रसूल की मोहब्बत में आ गए। हर चीज से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत, हर शय से बढ़कर, कोई उसमें रुकावट ना हो। और फिर दूसरा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तो हद बंदी कर दी। हुजूर फरमाने लगे, जब तक हर चीज से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करोगे तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। हम ना जज्बाती नारे लगाने के बड़े शौकीन हैं, और आजकल तो वैसे ही मसला बड़ा मतलब अनोखा है। सीधा हाथ खड़ा कर लो, फिर थोड़ी देर के बाद उल्टा खड़ा कर लो, फिर दोनों खड़े कर लो, और फिर ऊंचा पढ़ो।
अच्छा, वो जो ऊंचा पढ़ाने वाला होता है ना, वो कई दफ़ा जब पीछे बैठा होता है ना, दूसरे की बारी तो खुद नहीं पढ़ रहा होता। मैं चूंकि स्टेज पे होता हूँ तो मेरा दिल करता है उन्होंने कमा भाई उन तू आप चौपें। बेचारे लोग आ जाते हैं महफिल में, कोई बीमार भी होता है, कोई किसी तरह भी होता है, तो आप सिर्फ ऊंचा नीचा पढ़ने की बुनियाद पर इश्क का तकाजा करेंगे, यहीं से हिसाब लगाएंगे कि आशिक कौन है और गैर आशिक कौन है। संजीदा स्टेज पे संजीदा बातें अच्छी लगती। तो मेरे अजीज, हुजूर ने फरमाया हर चीज से बढ़कर मुझसे मोहब्बत। अब हम क्या करते हैं, जज्बाती बातें। सहाबा यूं नहीं करते थे, गौर करके, मैंने जैसे कहा ना कि जिधर हवा उधर नहीं, तवज्जो करके जो दावा करते थे फिर उसको पूरा टटोल कर बात करते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे आप हर चीज से ज्यादा प्यारे हैं। ये भी बहुत बड़ा दावा है। बरादरी से ज्यादा, कबीले से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दौलत से, ये सोचने करनी चाहिए बात। पैसे सामने रख के देख के फिर फैसला करना चाहिए कि पैसे ज्यादा प्यारे हैं कि हुजूर की जात ज्यादा प्यारी। हम दावे करते हैं पर उन पर गौर भी करें, गौर करें। यहां बड़े लोग हैं जो बात करते वक्त बड़ी कर जाते हैं और उस दावे पर दलील पेश करने की बारी आती है तो कमजोर पड़ जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों की बात कर रहा हूं, वरना महबूब से मोहब्बत करने वाले बेहिसाब थे और बेहिसाब ही रहेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हर चीज से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन हुजूर मुझे लगता है मुझे अपनी जान आपसे ज्यादा प्यारी है। सोच समझ के आए थे, सोच समझ के बात की। हुजूर मुझे महसूस होता है। उन्होंने बात ठीक की, क्लियर की, तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने भी कोई गुंजाइश नहीं दी कि ठीक है आहिस्ता आहिस्ता ये भी सही हो जाएगा ना। फौरन हुजूर फरमाने लगे, अगर जान मुझसे ज्यादा प्यारी है तो फिर फतवा भी सुन, अभी तेरा ईमान नहीं मुकम्मल हुआ। और साथ महबूब करीम ने उनके सीने पर दस्ते शफकत भी फेरा। फौरन हजरत उमर बोले, अर्ज की हुजूर आप हुक्म करें, मैं जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं। फरमाया अब ईमान मुकम्मल हुआ है। मोहब्बतों पर गौर करना है हमें। एक तो रहे मोहब्बत वाले, बगैर मोहब्बत की जिंदगी तल्ख रहेगी, तुर्श रहेगी, कड़वी रहेगी, कुसैली रहेगी। और जब मोहब्बत करें तो फिर उसे कायदों, ज़ाब्तों, उसूलों के साथ करें। फिर निरा दावा ना करें, फिर उसकी दलील भी हो, फिर उसका सबूत भी हो। वो हमारे सियासतदान कहते हैं हमें भी हुजूर से मोहब्बत है, तो हमने कहा जी ठीक कह रहे हैं आप। कोई दलील उसकी, कोई उसकी दलील कि ना मोहब्बत है तो उसकी। आपके 4 बच्चे हैं, आप बार बार आपको कहना नहीं पड़ता कि मुझे चौथे से प्यार है, या पहले से प्यार है, या तीसरे से प्यार है। वो खुद ब खुद ही बाकी के बच्चे हिसाब लगा लेते हैं कि अब्बा जी को छोटी वाली बेटी से ज्यादा प्यार है। खुद ब खुद ही बच्चे एहतजाज नहीं करने लग जाते। मोहब्बत की अलामतें होती है ना, मोहब्बत बताई जाती, उसकी तो खुशबू आती है। आप में है तो खुशबू आए, बात खत्म हो गई। हमारा कब दावा है कि किसी ने ठेका लिया हुआ है, लेकिन उसकी कुछ अलामात भी हो ना, कुछ सबूत भी हो, कुछ नजर भी आए। आमदाम बरसरे मतलब अल्लाह से मोहब्बत करें, रसूल करीम से मोहब्बत करें, उस मोहब्बत की अलामतें। मुझे अल्लाह से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। कुरान ने कहा है हर चीज से बढ़ के रब से मोहब्बत करो। हर मोमिन का दावा है मुझे बड़ा प्यार है, लेकिन अगर को कहे मेरी फजर में आंख ही नहीं खुलती, तो भाई मेरे तो उस्ताद से मुझे प्यार है, वो मुझे कहें कि सुबह 3:30 भी आना है तो मैं तो जाऊंगा। वो कहें 2:30 बजे पहुंच जाना है तो मैं, क्योंकि प्यार है, अल्लाह से प्यार है। और पता क्या कहते हैं, कहते दुआ करो मैं नमाजी हो जाऊं। सुभान अल्लाह, प्यार है अभी अल्लाह से, और नमाज पढ़ने के लिए दुआ की जरूरत। हालांकि कभी किसी बंदे ने नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं कहा कि खाना पक गया, दिल नहीं कर रहा खाने को, दुआ कर देना। कभी नहीं किसी ने कहा कपड़े नए आ गए हैं, दर्जी ने सी के भेज दिए हैं, पहनने को दिल नहीं कर रहा, आप दुआ कर दें। कहा है कभी किसी ने? नमाज की बारी ढेरों लोग दुआ कराते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करें, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें, फिर इस मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह के कलाम कुरान से मोहब्बत करें और खूब मोहब्बत करें, खूब खूब प्यार करें।
और अगर कुरान पाक से मोहब्बत हो ना तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाया करते कि अब तो कुरान मजीद नहीं ना पढ़ता तो कुरान मुझे बुलाता है कि आज तूने तिलावत क्यों नहीं की। फिर दिल ना लगे कुरान पाक के बगैर। जो कौम तकिए के नीचे मोबाइल रख के सोती है और सवेरे उठते ही सबसे पहले चेक करती है कि रात को ही देखे, मैंने अभी भी कहा था ज़रा छोड़ दें लेकिन नहीं छूट रहा, हमसे मुश्किल हो गया हमारे लिए। जो कौम उठते ही देखती है कि रात को ये जो मुझे 6-7 घंटे सोने पड़े तो कोई आसमान तो नहीं गिर गया, ज़रा मोबाइल चेक कर लूँ। इतना प्यार आपने डाल लिया छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक। और अब ये कोई, अब तो बड़े बड़े बुजुर्ग इल्ला माशाअल्लाह नाराज ना होना, तो उनको भी मैंने देखा है गर्दनें झुकी हुई। तो कुरान मजीद की मोहब्बत क्यों नहीं पैदा होती, दिलों में क्यों रासिक नहीं होती? ये मोहब्बत दीन ने हम पर जरूरी करार दी है। इससे हमारा प्यार हो, इससे हमारी मोहब्बत हो, इसके साथ हमारा ताल्लुक हो, हम जुड़ जाएं कुरान पाक के साथ। महीनों गुजर जाते हैं, लोग कुरान मजीद की ज़ियारत भी नहीं करते। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, मेरे पेपर थे तो कुलियात इकबाल बड़ी मुश्किल से, मेरे पैसे नहीं होते थे, ख़रीद के लाया। तो मुझे मेरे घर वालों ने कहा कि बहन भाइयों ने, वालिदैन ने, कि अगर तो इकबाल को पढ़ना है तो फेल ना हो जाना कहीं। तो वो दिलचस्पी बाज़-औक़ात किसी चीज़ से बड़ी होती है। तो मैंने ना फैसला किया कि ये मैंने ना जितने दिन कम से कम पेपर हैं उतने दिन कुलियात इकबाल नहीं पढ़नी, कुछ और पढ़ना है। तो देहातों में ना, गाँव में पड़छतियाँ होती हैं ऊपर बर्तन रखने को, तो जो सबसे ऊपर वाली थी ना उसमें मैंने गुलाब चढ़ा के ना कुलियात इकबाल रख दी कि खोलनी नहीं जितनी देर पेपर नहीं होते। लेकिन वो प्यार था उस कलाम से, कुछ चीज़ें बड़ी दिल को लगती थी। तो को तकरीबन ना रात के 10 को मैंने बजाए, तैयारी भी कर ली, किताब भी देख ली। सोने का टाइम आया तो वो कभी इस करवट कभी उस करवट, बिल आकर ना मैंने उतार ली किताब ऊपर से। उसकी ना मैंने 2-4 सफ़े पढ़े तो फिर ज़रा जान को सुकून हो गया। फिर उसको मैंने वहीं तकिए में रखा। और मैं, कुछ चीज़ों से आपका प्यार हो जाता है जब तक आप, ये तो एक छोटी बात है ना, इकबाल के कलाम की बात है सिर्फ समझाने के लिए, बिला मिसाल व बिला तशबीह अल्लाह का कुरान। जब तक कुरान मजीद से दिलचस्पी ना हो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें बताऊं क्या तुम में से कोई चाहता है कि सुबह बतहान और अकीक जाए और जो मोटी ताजी ऊंटनियां लेके आए और फिर तगड़ी तगड़ी 2 ऊंटनियां अल्लाह की राह में खैरात कर दे? क्या तुम में से सब कोई चाहता है? अर्ज की, हुजूर चाहते तो सारे हैं, पर इतनी ताकत, रोज 2 ऊंटनियां सदका करें। तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हें वजीफा देता हूं ना, सुबह उठ के कुरान मजीद की 2 आयतें सिखा लिया करो, अल्लाह 2 मोटी ताजी ऊंटनियां सदका करने से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। कितनी आयतें? मुश्किल गल वो जो तुसी कूंदे नहीं। कितनी आयतें? जब बुजुर्ग बोलते हैं, बच्चों का ख्याल है शायद नौजवानों का कि कसम ले रहे हैं सवेरे पढ़नी पहनी, हाँ ना भी नहीं कर रहे। मैंने तो कोई वादा भी नहीं लिया। कितनी आयतें जी? मेरी नौजवानों से गुजारिश है, कुरान पाक से दिल लगाओ। बाकी सारी जितने भी इल्म हैं वो आपके हुनर से बात करते हैं कि आपने हुनर क्या सीखना है, हुनर से बात करते हैं। कुरान आपके दिल से बात करता है, कुरान आपकी रूह से बात करता है, रूह से। कुरान आपको वो बुलंदी अफकार देता है कि इंसान का जहन नजरियाती तौर पर चट्टान बन जाता है, कुरान मजीद से जुड़े। तीसरी बात, चौथी बात, अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, कुरान पाक से मोहब्बत, फिर हुजूर के सहाबा से मोहब्बत। आजकल ना कुछ लोग बेचारे, मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों को वैसे तरस आता है, नहीं अपनी हैसियत नहीं देखते और हुजूर के सहाबा को डिस्कस करते। तो अपनी हैसियत तो देखना यार, अपनी औकात देख। और तू बात किन की कर रहा है? तू गर्द में अड़ा हुआ, और हुजूर ने फरमाया साबिकन नजूम, मेरे सहाबा तो आसमाने हिदायत के सितारे हैं। ये कायनात के वो हसीन लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी के लिए चुना है। खबरदार इन पर कोई, और तमाम सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक अलैहिम रिदवान, कुशादा दिल,
ये जो लोग चक्कर में डालते हैं ना, इनसे बचें। ये बेचारे इंतशारी जहन से हैं और लोगों को इंतशार में डालते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा कैसे लोग थे, जिन 14 सहाबा ने बदर में जान दी, शहीद हुए, और जिनकी वो कुर्बानी इस्लाम के पहले रोब का सबब बनी और पूरी दुनिया पे रोब छा गया आलम इस्लाम का। उन 14 सहाबा के नाम आपको आते हैं? उनके नामों पे कभी जलसे होते सुने आपने? उन्होंने नाम नहीं बनाया, उन्होंने रसूलुल्लाह के दीन का काम किया है। चुपके से ना, चुप से के 70 सहाबा जिन्होंने ओहद में जाने दी, 70 या 72, आपको नाम आते? वो खून दे गए। क्या सबकी औलादें गवर्नर बना दी गई थी, बड़े बड़े ओहदे दिए गए थे? ये वो कौम है जो खून देने वाली है, जान देने वाली है। इनसे प्यार किया जाए, किस तरह किया जाए? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा से प्यार करो क्योंकि वो मेरे सहाबा है, मेरे गुलाम है, मेरी वजह से उनसे मोहब्बत करो, मेरे सबब से उनसे प्यार करो। तो उनसे मोहब्बत करें, उनकी सीरत को पढ़ें। सहाबा के तज़किरे हमारे यहाँ भी रिवाज बड़ा अजीब हो गया है। खुलफाए राशिदीन की बात होती है, या हज़रत बिलाल की, या 2-4 मारूफ सहाबा की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का जिक्र कौन करेगा? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की बात कौन बताएगा? हज़रत अम्मार बिन यासर का तज़किरा कौन करेगा? हाफिजुल हदीस हज़रत अबू हुरैरा का जिक्र कौन करेगा? अमीन उम्मत हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का जिक्र कौन करेगा? हुजूर ने जिन्हें अल्लाह की तलवार कहा, जनाब खालिद बिन वलीद, उनका तज़किरा कौन करेगा? और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे मेरे अबू ज़र गिफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं, इनका जिक्र कौन करेगा? और हुजूर ने फरमाया, सब जन्नत में जाने का शौक रखते हैं, और जन्नत को शौक है, जन्नत को शौक है, जन्नत को शौक है कि सलमान फारसी कब आएंगे, हजरत मिकदाद कब आएंगे, मौला अली कब आएंगे। जन्नत इनका शौक रखती है, उनका जिक्र कौन करेगा? मिजाज नहीं, तवज्जो नहीं, ख्याल नहीं। तो सहाबा से प्यार करें। और फिर हुजूर की औलादे पाक, औलादे पाक, मैं आपसे अर्ज करूं, हम ना अपने मशाइख के और अपने उस्तादों के बच्चों का भी एहतराम करते हैं। क्यों? असला नाल जे नेकी करिए और नस्लां ताक नहीं भुलते। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक बाग में बैठे थे, 7 शागिर्द थे, कुछ काम हो रहा था तहरीरी। एक बच्चा गेंद खेल रहा था, वो आता था, इमाम साहब उठ के खड़े हो जाते। वो गेंद बार बार गिरती होगी बाग में, वो फिर आता, इमाम साहब फिर खड़े हो जाते। वो कई दफ़ा आया, शागिर्दों ने कहा, हुजूर ये बच्चा है, पता नहीं कब तक खेलेगा। फरमाने लगे, सारा दिन भी आता रहा तो जब आएगा मैं खड़ा हूँगा, क्योंकि मेरे उस्ताद जी का पोता है। असला नाल जे नेकी करिए तो नस्लां ताक। कायनात में हम पे इतने एहसान किसी और के हैं जितने मदीने वाले रसूल के हैं। तो फिर हुजूर की औलादे पाक, हुजूर की अहले बैते पाक का तज़किरा आए तो नजरें हया से झुके, दिलों के अंदर हरारत पैदा हो उनके प्यार की, लहजा, जुबान, वजूद उनके इकराम में झुके, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी औलादे पाक है। फरमाया, ए अल्लाह, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। और छठी बात, बस मैं अपनी बात इसी पर ख़त्म करूँगा, उम्मत के औलिया, सूफिया, उलमा, इनका प्यार। हमारे यहाँ ना जब से नफरत अंगेजी का मिजाज बनाया गया है ना, तो लोग बड़े बड़े औलिया को माफ़ नहीं करते, माज़अल्लाह। अपनी जुबानों के निश्तर जहां दिल करता है चलाना शुरू कर देते हैं। रब करीम के बंदों की मोहब्बत, हम मोहब्बत करते हैं औलिया अल्लाह से, औलिया अल्लाह के दोस्तों से। नेक लोगों की जो मोहब्बत होती है ना, वो दिल में नेकी पैदा करती है। कुरान मजीद ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत इख्तियार करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कभी सोहबत न इख्तियार करना मगर मुत्तकी आदमी की,
कभी घर में दावत ना देना मगर नेक अच्छे लोगों की संगत। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर कोई किसी कौम से मोहब्बत करे, उनसे मिल ना सके, प्यार बड़ा करे, लेकिन मुलाकात ना कर सके। वैसे हमारा माहौल आजकल और किस्म का है। हमारी अगर किसी को नेक समझ के मोहब्बत होती भी है तो हम कहते हैं मेरी मर्जी पे चल, इसलिए मोहब्बत तब कायम रहेगी। अगर तो इधर उधर हो गया ना, ये इस जुमे को ना एक दोस्त टाइम लेने आ गए। मेरी ये हालत हो चुकी है कि मैं रात को 2:30-3 बजे आया था, बड़ा 2 दिन का सफ़र करके वो मुजफ्फरगढ़ गया, चौक सरवर गया, वहाँ से फिर कोट मिठन गया, और यूँ तय करता करता रात, यानी आप अंदाज़ा करें कि रात इस वक्त मैं चीचा बतनी में था, और फिर दिन में भी मेरी मसरूफियत थी, फिर यहाँ भी हाजिर हूँ। और इसके बावजूद जो हमारे जलसों की रस्में होती हैं वो भी सारी हमें देखनी पड़ती हैं। टाइम से आ भी जाएं तो फिर भी जो सारा माहौल है ना, उसके मुताबिक ही आपको चलना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी वक्त किसी चीज़ से निकल जाएं। बल्कि बाज़ दोस्त तो ये भी कह देते हैं कि तुसी आ भी गए हो, तो मैं कहना सानू तुसी वेला समझ रहा हो ना, काम को नहीं सी तां टाइम ना ला गए। लोगों का ख्याल है ना, अब आपको मगरिब के बाद बुलाया था, लेकिन आते आते दोस्त इशा कर देते हैं, वो कहते हैं रूटीन ही ऐसी है। चलो एक सवाल तो पूछने, ये शादी ते लिखा होंगे कार्ड ते 1 बजे रवानगी बरात लिखा होंगे ना, हाँ ना तो करो ना, किन्ने बजे जाती जी, तो झूठ क्यों लिख दे हो? 4 बजे लिखो। नहीं, हंसने वाली रोने वाली बात। सारे मुश्तरका बड़े बरादरी के इधर उधर बैठ के झूठ लिखते हैं। आप कहें कि 4 बजे जाएगी, खत्म हो गई बात। हम ना इस तरह का माहौल बन गया, वो आते आते लोग 4 बजे आदमी, ये क्या बात हुई? आप सच बोलें, सच्ची बात करें। कुछ जरूरी है कि हर बंदा सच्ची बात को कबूल भी करे? अबू जाल को पता था ना हुजूर सच्चे हैं, कहता था ना सच्चे हैं, फिर मान गया था। आप सच बोलने, सच बोलना शर्त है, कोई माने चाहे न माने। तो आखिरी बात ये अर्ज कर रहा हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, कोई किसी कौम से प्यार करे, उन जैसे अमाल ना कर सके, तो अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, अल्लाह जन्नत में इकट्ठा फरमा देगा, इकट्ठा कर देगा। इसलिए अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, कुरान पाक से, सहाबा से, अहले बैत से, औलिया से मोहब्बत करें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता करे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, जिन्होंने बंदोबस्त किया उनकी कोशिश को कबूल फरमा, बेहतरीन सिला अता फरमा, दारैन की बरकतें अता फरमा। अल्लाह इस महफिल पाक की बरकत से हम सब के हाल पे रहमत फरमा, हमारी गलतियाँ, कमज़ोरियाँ, सुस्तियाँ माफ़ फरमा, उम्मत की खैर फरमा, आलमे इस्लाम पर फजल फरमा, दुनिया और आखिरत में हमारी पर्दा पोशी फरमा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना।